बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम BSc ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 एंड tan फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा बाई 2। हमको जो फंक्शन गिवन है पहले तो उसको नोट कर लेते हैं अपने सोल्यूशन में। tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। और मैं थीटा ऑफ फाई की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करना है, यानी tan हाइपरबोलिक फाई की। तो इसके लिए हमें इसका कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करने चाहिए। वाई कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाई कंजुगेट प्रॉपर्टी। तो कंजुगेट प्रॉपर्टी का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आई होगा या और जितनी बार भी आई होगा, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो या राइट हैंड साइड हो, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तो दोनों ही प्लस था तो दोनों ही माइनस हो गया है, और जितनी बार भी होगा, यहाँ तो 2 ही बार है आई, उसके साइन को चेंज कर दिया। जो वैल्यू आई उसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। और हम जैसे थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए ये दोनों वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी है उनको अगर ऐड करेंगे तो आई फाई कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम शुरुआत करते हैं, 10 शुरू में लिखा हुआ है तो 10 से शुरुआत करते हैं, यानी tan 2 थीटा से शुरुआत करते हैं। तो tan 2 थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उन वैल्यूज़ को ध्यान दें। अगर दोनों को ऐड किया जाए, यानी थीटा प्लस आई फाई में अगर ऐड कर दिया जाए थीटा माइनस आई फाई, तो इसको हम देख रहे हैं कि आई फाई से आई फाई कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा यानी 2 थीटा जो हमारे पास था उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखा है, इसे ए समझें, इसको बी समझें। और यहाँ पर आइडेंटिटी हम लिख दे रहे हैं, यानी tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, इसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये होती है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में, और इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का फिर हम यूज़ कर सकेंगे। तो tan a, ये a है ये b है, तो tan a प्लस tan b यानी tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई अपान 1 माइनस tan ऑफ थीटा। tan a इंटू tan b होता है, तो a मतलब थीटा प्लस आई फाई है यहाँ पर, और b मतलब है tan b मतलब यहाँ पर b का मतलब थीटा माइनस आई फाई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ से इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा tan 2 थीटा, और फिर हम फाइंड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है। इसी तरीके से प्लस का साइन अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है। फिर डिनोमिनेटर में जाइए और इसकी वैल्यू तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है। फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल होगा, और ये दोनों कॉस अल्फ़ा 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा हो जाएंगे, ये 2 कॉस अल्फ़ा आएगी। डिनोमिनेटर में देखें कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि एक ब्रैकेट में अगर ऐड हो और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो, यानी a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का भी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की यहाँ पर आई साइन अल्फ़ा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में है, 2 कॉस अल्फ़ा न्यूमरेटर में है, और 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी लिखा जा सकता है। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आई का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, या साइन अल्फ़ा का होल भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा रख सकते हैं। बात एक ही होती है। ये वैल्यू जो चल रही है वो tan 2 थीटा के इक्वल चल रही है। अब हम लोग अगले पेज पर देखते हैं इसको। tan 2 थीटा की वैल्यू न्यूमरेटर में 2
कॉस अल्फ़ा है वो एज इट लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर उसके बाद था यहाँ पर आई स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं आई क्या होता है, आयोटा से डिनोट करते हैं, और आई का मतलब तो स्क्वायर रूट -1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यानी ये वैल्यू तो -1 होती है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा था, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग को देखेंगे कि ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 का, तो साइन में इंटू कर देंगे, तो 2 कॉस अल्फ़ा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। और ये आइडेंटिटी होती है, हम लोग जानते हैं ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो 2 कॉस अल्फ़ा अपान 1 माइनस 1, ये फार्मूला होता है, आपको मालूम ही है। 1 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0, 2 कॉस अल्फ़ा। न्यूमरेटर में तो 0 नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 अगर है तो ये वैल्यू आपको मालूम है इन्फिनिटी होती है। ये कैसे हो जाती है आपको इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, 92 का 0 तो इन्फिनिटी किस तरीके से बन जाता है, तो वो भी देख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि 10 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये 10 किस एंगल की वैल्यू होती है आपको मालूम है, 10 π/2, यानी 10 π/2 की वैल्यू ये होती है। ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर थीटा इसकी लिख ली है, तो 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 π/2 लिख सकते हैं। अब इसको जनरल वैल्यू हम लोग फार्मूला भी जानते हैं अंदर जनरल वैल्यू के लिए, जैसे 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा होता है, तो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस का अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर थीटा ना होके ये 2 थीटा है, तो आप इसे 2 थीटा लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ये π/2। अब थीटा वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी n π/2, और प्लस 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आके, यानी π/2 में 2 से इधर इंटू होके 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था। फर्स्ट रिज़ल्ट तो हमको मिल चुका है। अब सेकंड रिज़ल्ट पे हम लोग आते हैं, tan phi की वैल्यू को हमें प्रूव करना है कुछ। तो शुरुआत करेंगे हम जिस तरीके से अभी 2 थीटा से शुरुआत की थी, 2i phi से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है 10 में, वो एक तो थीटा प्लस आई फाई है और दूसरी है थीटा माइनस आई फाई। अगर इनके बीच में हम माइनस का साइन अप्लाई कर दें तो ब्रैकेट ओपन होने पर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और आई फाई प्लस के 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसे हम ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे, और यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे 10 a माइनस बी की, क्योंकि इसको हम ए जानेंगे, इसको बी जैसे भी बोला हमने। और 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है 10 a माइनस है तो माइनस आ जाएगा 10 b, और यहाँ माइनस है तो 1 के बाद ये प्लस हो जाएगा 10 a इंटू 10 b। सिर्फ साइन का फ़र्क होता है, फार्मूला 10 a माइनस बी और a प्लस बी का सेम होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर ये लिखना होगा, यानी 10 a का मतलब थीटा प्लस आई फाई, फिर माइनस 10 b का मतलब थीटा माइनस आई फाई, अपान में 1 प्लस का फिर लिखेंगे 10 थीटा प्लस आई फाई इंटू 10 थीटा माइनस आई फाई। अब इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू रख दी, यानी जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू रख दी थी, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं पीछे भी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 ऐसा लिख सकते थे यहाँ पर। 2 थीटा जब हमने फाइंड किया था, ऐसे अब हम अगले स्टेप में अगले पेज पर भी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 2i फाई है, 10 2i फाई है, और राइट हैंड साइड में हम ये वैल्यू लिखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ये वैल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है, और इसी तरीके से ये कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है, अपान में 1 प्लस का कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, और इधर कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। अब हम ये इक्वेशन नंबर लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर हमने 1 किया है एंड इक्वेशन 2 को यूज़ किया है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिखने की ये ना लिखना चाहें छोड़ सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगी, प्लस कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 टाइम्स हो जाएंगे आई साइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, और ये सेम वही कैलकुलेशन रहेगी जो पीछे हम लोग करके आए हैं, तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो चल ही रहा है 10 ऑफ 2i फाई के इक्वल, और ये 2i इंटू साइन अल्फ़ा, अपान में
1 प्लस ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं कि tan i z होता है, तो आपको मालूम है i बाहर भी आ जाता है और ये tan हाइपरबोलिक z में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में बदल जाता है। और यहाँ पर से i को बाहर भी लिख देते हैं, i tan हाइपरबोलिक यानी 2 बचेगा, यानी i को छोड़ के बाकी जो था वो रहेगा 2 तो राइट हैंड साइड में 2i साइन अल्फ़ा है अपान में 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। i से i न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से में जो है दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है tan हाइपरबोलिक 2 और राइट हैंड साइड में ये 2 साइन अल्फ़ा अपान 2 है, 2 से 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, नीचे 1 बचा हुआ है। और इसको जो कि हमें tan फाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको मालूम है कि tan हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि पावर 5 माइनस ई टू द पावर -5 अपन ई की पावर 5 और प्लस ई की पावर -5, तो इतना हमारे पास होगा तब ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर इसको लिखें इसी फार्मूले का बतौर फार्मूला यूज़ है, फार्मूला ही है ये, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर, यहाँ पर 5 यहाँ 2 है, 2 माइनस ई टू द पावर -2 अपान ई टू द पावर 2 प्लस ई टू द पावर -2। अब 2 की जगह सिर्फ 5 अगर आ जाएगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग है राइट हैंड साइड में भी साइन अल्फ़ा अपान 1 इस तरीके से लिख दें 1, हालांकि डिवाइड करेंगे 1 से साइन अल्फ़ा ही आ जाएगा, लेकिन आप इसके बाद अप्लाई करने वाले हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND रूल शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिविडेंडो। तो होता क्या है कि a अपान वी इज इक्वल टू सी अपान डी हो, तब हम इसमें अल्टरनेट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करते हैं तो a में प्लस करते हैं b को और a में से माइनस करते हैं b को, इसी तरीके से c में प्लस करते हैं d को और c में से d को माइनस करते हैं, यानी जैसा हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना है वैसा ही राइट हैंड साइड में भी करना होता है, यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर को जाके ऐड कर लेंगे, जाके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम पूरा लिख के दिखाएंगे। ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर -2 में प्लस कर देंगे, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी जो कटने के बाद मिलेगा वो लिख सकते हैं। तो ई टू द पावर 2 और प्लस ई टू द पावर -2 अपान में भी ये ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर -2 और माइनस ई टू द पावर 2 प्लस ई टू द पावर -2। अब यहाँ पर जाके ऐड कर देंगे, यानी साइन अल्फ़ा में 1 को और इसी तरीके से साइन अल्फ़ा में से 1 को माइनस कर देंगे, तो देखेंगे ब्रैकेट ओपन करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का और ये होगा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट होने में, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और बाकी 2 टाइम्स बचेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ई टू द पावर 5 आ जाएगा, तो उसको हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ई टू द पावर 2 और अपान डिनोमिनेटर में ये माइनस का 1 टाइम्स है ए की बार -2 और ये भी माइनस का ही हो गया, तो माइनस का ही मिलेगा हमको यहाँ पर, लेकिन 2 टाइम्स हो गया ए की बार -2 राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या हुआ है साइन अल्फ़ा में प्लस किया गया 1 को और यहाँ पर साइन अल्फ़ा में से माइनस किया 1 को, 2 से 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमने कैंसिल कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। और e टू द पावर 2 अपान e टू द पावर -2 ये माइनस है यहाँ पर, यहाँ से 1 को अगर पहले लिख दें और साइन को बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं और साइन को माइनस, ऐसा हमने माइनस को कैंसिल करने के लिए किया ताकि हम दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड को अप्लाई कर लें, लेकिन उससे पहले हमें इसे दिखाना होगा कि ये e की पावर 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की जो पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी a टू द पावर m होल पावर n हो तो इससे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसी आइडेंटिटी का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें, a की पावर ये -2 है, इसे लिख सकते हैं a की पावर -5 का होल आप स्क्वायर कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर
यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी होल ऑफ स्क्वायर होने वाला है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। जैसे होल ऑफ स्क्वायर बना लें दोनों को। इस 1 को लिखा जा सकता है, इसका हाफ एंगल अल्फ़ा बाई 2 होगा, अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा बाई 2, तो इसे लिखा जाता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और ये जो साइन की वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हाफ एंगल में होती है, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 1 को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये 1 की जगह पर लिख दिया। और साइन अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर देखिए दोनों का होल ऑफ स्क्वायर है। जैसे हम लोग जानते हैं ए की पावर अगर m हो, b की पावर m हो, तो देख सकते हैं a अपान v होल की पावर m हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर दोनों की पावर 2 है, तो हम देख सकते हैं e की पावर 5 अपान e की पावर -5 की पावर 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि आपको समझना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसे होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, यानी कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 का इसे होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ऐसे डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम ही है इसमें जो हमने फार्मूला लगाया है, अप्लाई किया है, वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आपको मालूम है ये वैल्यू हो जाती है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इधर स्क्वायर है तो e टू द पावर 5 अपान e की पावर -5, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर है तो इस आइडेंटिटी का अगर यूज़ करेंगे तो ये भी हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू मिली है कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, और अपान में कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, वैल्यू जो बचेगी वो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। ये हो जाएगा e टू द पावर 5 अपान e टू द पावर -5। अब हम फाइंड करना चाहते हैं tan फाई की वैल्यू, तो इसी आइडेंटिटी को इतना बनाना है हमको लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो दोबारा से अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको डिविडेंडो न्यूमरेटर में माइनस लेके आना है और डिनोमिनेटर में प्लस। तो ऐसा करते हैं कि इस फार्म को लगाते हैं, यानी a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। तो कंपोनेंट डिविडेंडो की ये फार्म कि a माइनस बी, यानी a में से b को माइनस किया है तो, और फिर a में से b को प्लस। तो जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही राइट हैंड साइड में करें, यानी c माइनस डी करेंगे, c प्लस डी करेंगे। इस फार्म को वो लगाएंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो की। तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में से माइनस करना है हमको डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर में ऐड करना है डिनोमिनेटर को। ऐसा ही हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। इसको हम पूरा लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यानी पहले तो न्यूमरेटर में से माइनस करना, न्यूमरेटर है कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, इसमें से माइनस करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर है कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस का साइन अल्फ़ा बाई 2, यानी न्यूमरेटर है उसमें प्लस करना है डिनोमिनेटर को, कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2। तो राइट हैंड साइड में तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होके 2 टाइम्स बन जाएंगे साइन अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, ये प्लस माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 टाइम्स बन जाएंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा साइन अपान कॉस। आपको मालूम है साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा की इक्वल होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की जगह पर हमारा अल्फ़ा बाई 2 है। और राइट हैंड साइड में भी हमने देखा, ये जानते हैं डेफिनेशन होती है टेन हाइपरबोलिक फाई की। हमको ये प्रूव करना था कि टेन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू जो है टेन अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।